हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स को पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग ऑलरेडी 4 क्लास देख चुके हैं। आज का क्लास 5वां क्लास है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाके वहाँ से पहले देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग इस क्लास को अटेंड कीजिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और इस क्लास को समझने में कोई परेशानी ना हो। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। आज हम लोग देखेंगे दर्पण क्या होता है, दर्पण सूत्र, दर्पण के बारे में देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, वह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पहला टॉपिक क्या बनेगा कि दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं। क्या बनेगा पहला टॉपिक मेरा? दर्पण। हम लोग लिखेंगे दर्पण, दर्पण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर। क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे। ठीक है, दर्पण। दर्पण के बारे में देखते हैं दर्पण क्या होती है। ठीक है, तो दर्पण क्या होगी? ऐसा वस्तु जिसका एक सतह चमकीला, क्या होगा? ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु जिसका एक सतह, एक सतह क्या होगा? एक सतह चमकीला, एक सतह चमकीला होगा और प्रकाश के परावर्तन को नियम पूर्वक परावर्तित करे। क्या होगा? और प्रकाश को, प्रकाश के नियम को, नियम, प्रकाश के नियम को, नियम को क्या करे? ये परावर्तित करता हो। नियम, नियम को नहीं, नियम पूर्वक। क्या होगा? नियम पूर्वक, नियम पूर्वक परावर्तित करता हो, करता हो। और और दूसरी सतह क्या होना इसका? रंजित होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा सतह, और दूसरा सतह रंजित या रजित, दूसरा सतह रजित, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रंगा हुआ। ठीक है, रंगा बोल सकते हैं। रंगा हो उसे तो क्या कहेंगे हम लोग? रंगा हो उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, एक सतह क्या होना चाहिए इसका? एक सतह इसका चमकीला होना चाहिए, जैसे ऊपर वाला इसको हम चमकीला छोड़ देते हैं, और एक साइड क्या होना चाहिए? रंगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रकाश के परावर्तन को क्या करे? नियम पूर्वक परावर्तित करता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन यहाँ आए और सतह से टकराने के बाद क्या होगा? वापस लौट जाएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को नियम पूर्वक क्या हो? ये परावर्तित करता हो। और एक सतह क्या होना चाहिए? चमकीला होना चाहिए, और दूसरा सतह क्या होना चाहिए? आपका रंगा हुआ होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। और हम लोग के घर में दर्पण है, यानी मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आईना। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग इसे, या इसे, इसके दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? समतल दर्पण, समतल दर्पण, जिसका इंग्लिश क्या होगा? प्लेन मिरर, PLE यानी प्लेन मिरर। और दूसरा हो जाएगा वक्र दर्पण, वक्र दर्पण, कर्व मिरर, कर्व मिरर। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसको बारी बारी से देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या बनेगा मेरा? समतल दर्पण। क्या लिखेंगे हम लोग? समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर को देखते हैं। इसका परिभाषा को हम लोग पहले देख लेते हैं। परिभाषा इसका क्या हो जाएगा? समतल दर्पण का। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? चमकीला हो। सॉरी, हो जाएगा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? चमकीला हो। परावर्तक सतह चमकीला हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिसका क्या हो? परावर्तक सतह क्या हो? चमकीला हो। सॉरी, चमकीला नहीं होगा, प्लेन मिरर समतल होना चाहिए। कैसा होगा? समतल होगा। परावर्तक सतह समतल हो, चमकीला नहीं होगा, चमकीला इसमें हो रहा है। ठीक है, क्या होगा? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अब इसका हम अगर एग्जाम्पल को अगर देखें तो जैसे
एग्जाम्पल हम यहाँ इसका देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें तो इसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। जैसे देखिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये पर इधर क्या होना चाहिए, दर्पण अगर है तो एक साइड क्या होना चाहिए, चमकीला होगा, और दूसरा साइड क्या होगा, रंगा हुआ होगा। तो इसका परावर्तक सतह कैसा है, समतल है, परावर्तक सतह है ये, ठीक है। चलिए, और इधर नीचे में ये क्या हुआ, क्या किया हुआ, पॉलिश, जिसको हम लोग क्या बोले अभी, रंगा हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ, ठीक। अब देखेंगे समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है, समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं लिख देंगे। विशेषताएं, विशेषताएं क्या होती हैं, पहला विशेषताएं क्या होती है, अगर समतल दर्पण है तो इसकी पहली विशेषताएं क्या हो जाएगी, इसकी पहली विशेषता हो जाएगी कि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनेगा इसमें, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जैसे एग्जांपल इसका हम समझा दें आप लोग को। इसका एग्जांपल देखिए, मान के चलिए क्या है, प्लेन में हमको प्लेन मिरर लेना है, ये रहा प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर है, ठीक है। अगर यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश किरण इस पे आ गया, ठीक है, और यहाँ से भी इस पे प्रकाश किरण, दो प्रकाश किरण को हम लोग डाले हैं, ठीक। अब देखिए अगर मान के चलिए अगर ये दर्पण अगर यहाँ खड़ा नहीं रहता तो इसका ये जो प्रकाश किरण सीधे चली जाती, सीधे चली जाती, और ये भी सीधे चली जाती, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, एक यहाँ से प्रकाश की किरण को यहाँ डालेंगे और इससे एक यहाँ डालेंगे, इससे प्रकाश किरण को यहाँ डाल दिए और इससे प्रकाश किरण यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब प्रकाश किरण अगर यहाँ जा रहा है तो ये परावर्तित होकर परावर्तक सतह से टकरा कर ये वापस भी लौटेगी। तो चलिए ये ऊपर वापस लौट गया, ठीक है, और ये भी क्या किया, ये भी वापस लौटा, ठीक है। अगर इसका अगर पीछे हम अगर प्रकाश की किरण को अगर दर्शाए तो कहाँ दर्शेगा, ये यहाँ आ गया, और इसको भी दर्शाएंगे तो ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। और आप लोग अगर स्केल से कीजिएगा तो आप लोग का बेहतर बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ हमको टेढ़ा नजर आ रहा है, हाँ ठीक है। देखिए ये कहाँ जा रहा है, यहाँ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या मेरा बन गया, मेरा यहाँ बन गया मेरा प्रतिबिंब बन गया। यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या आता है, वस्तु, उसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। और इमेज, यहाँ क्या बन रहा है, मेरा इमेज बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। और हम प्रतिबिंब के बारे में कल के वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बता दिया गया कि इसमें क्या बनता है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखिए हम रखे यहाँ वस्तु को यहाँ रखे हैं और इसके अंदर अंदर बन रहा है, ठीक है। और ये अगर आप बेहतर अगर स्केल से बनाइएगा तो आपका बेहतर तरीका से बनेगा, जितना दूरी पे आप रखें इसको उतना दूरी पे ही इसका फिगर भी बनेगा, ठीक है। चलिए, अब 2 नंबर इसका हम लोग लिखते हैं, 2 नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसमें हो जाएगा, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, क्या होगा, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, कल बताएं आप लोग को हम, ठीक है। इसे क्या किया जाता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता क्योंकि ये आईना के अंदर बनेगा फिगर, ठीक है, आईना के अंदर इमेज बन रहा है तो उसको हम लोग पर्दे पे कैसे उतार सकते हैं, पर्दे पे उसे हम लोग नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, 3 नंबर हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना, इमेज जो बनेगा ना, ये उल्टा नहीं बनेगा, हर वक्त क्या बनेगा, सीधा बनेगा। जैसे हम लोग रखें यहाँ पे, ये ऐसे दर्शाएं, अगर मान के चलिए इसका मुंह और इसका ये पैर है, इसको यहाँ खड़े रखे हैं तो देखिए प्रतिबिंब मेरा वैसे बनेगा। जैसे हम लोग आईना के सामने अगर खड़े होते हैं, जैसे ही खड़े होंगे तो वैसा सेम टू सेम फिगर मेरे आईना में ही बनेगा, ठीक है, ये और बिल्कुल सीधा बनता है, ठीक है। और इसका हम लोग 4 नंबर का अगर देखें, 4 नंबर क्या हो जाएगा, इसका आकार बराबर होता है, क्या हो जाएगा, इसका आकार 4 नंबर, इसका आकार, इसका आकार क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। किसका आकार बराबर होता है, देखिए अगर ये 2 सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर का अगर वस्तु है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा था ये भी कितना सेंटीमीटर का बनेगा, 2 ही सेंटीमीटर का बनेगा। ऐसा नहीं कि ये 2 सेंटीमीटर का वस्तु रखे हैं और आईना में 4 सेंटीमीटर का वस्तु बन रहा है, 4 सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है, 2 सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, नहीं। जितना अगर हम लोग जितना बड़ा वस्तु रखें उतना बड़ा ही क्या बनेगा, मेरा इमेज भी बनेगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर का तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अब इसका पाँचवा हम लोग देख लेंगे, पाँचवा और 2-3 ठो बचा हुआ, ठीक है। इसको एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसका अगली विशेषता को हम लोग देखेंगे। चलिए एक बार फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं कि
क्या होता है दर्पण, क्या होता है, पहला क्या बताया हम लोग, दर्पण। दर्पण को समझिए कि ऐसा वस्तु जिसका क्या होना चाहिए, ऐसा वस्तु जिसका एक सतह क्या होगा, चमकीला होगा और प्रकाश के नियम पूर्वक को क्या करेगा, वो परावर्तित करेगा, और दूसरा सतह क्या होना चाहिए, रंजित होना चाहिए, रंगा रंगा हुआ होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम आप लोग को यहाँ बता दिए। ये देखिए ये क्या है, ये चमकीला है, ये चमकीला है, और ये क्या हुआ, पॉलिश किया हुआ मतलब रंगा हुआ है, ठीक है। और ये प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के जो नियम है ना, उसको नियम पूर्वक क्या कर रहा है, ये परावर्तित कर रहा है कि प्रकाश किरण आई यहाँ पे, तो परावर्तक सतह से टकरा कर क्या हो रहा है, ये वापस लौट रहा है, तो प्रकाश के नियम पूर्वक को क्या कर रहा है, परावर्तित भी कर रहा है, ठीक है। और यह कितने प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है, कितना होती है, यह दो प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा आपका समतल दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका वक्र दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व मिरर, ठीक है, कर्व मिरर बोलेंगे। अब समतल दर्पण को हम लोग देख रहे हैं कि समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर किसको कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसका एग्जांपल यहाँ बता दिए, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, एकदम प्लेन है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो लोग समतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। इसकी विशेषताओं को हम लोग देख रहे थे, इसकी विशेषताएं क्या होती है, ठीक। इसकी विशेषताएं क्या होती है, पहला क्या है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक मतलब क्या होता है, आप लोगों को कल बताए थे हम, काल्पनिक का दूसरा नाम क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है काल्पनिक का दूसरा नाम, आभासी होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल, क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है, आभासी प्रतिबिंब, और इसको वर्चुअल इमेज इंग्लिश इसका नाम है, ठीक है। तो ये काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे किस तरह बन रहा है, ठीक है। सिर्फ उसको हम देख रहे हैं कि हाँ ये बन गया, आईना के अंदर में मेरा अगर इमेज बन रहा है, तो हमको सिर्फ दिख रहा है कि मेरा आईना के अंदर में मेरा इमेज बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये हम लोग को पता नहीं चलता, ठीक है। हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं हाँ ये बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जो आप लोग को यहाँ बता दिए हैं कि अगर यहाँ कोई वस्तु रखे हैं, तो अगर इससे प्रकाश की किरण एक यहाँ डाले और एक यहाँ डाले, ठीक है, तो ये अगर परावर्तक सतह ना रहता तो डायरेक्ट सीधे चले जाता, और यहाँ अगर परावर्तक सतह पे आया, तो आप यहाँ प्रकाश की किरण आई, तो टकराने के बाद तो वापस भी लौटेगी, तो वापस लौट गया। अगर इसका अगर हम प्रकाश की किरण को इधर मिलाएं, तो यहाँ मिल रहा है, और इधर भी उसी प्रकार की है जिसका यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, तो यहाँ का बन रहा है मेरा इमेज बन रहा है, ठीक है। और अगर ये 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ऊंचाई पे ही बनेगा, ठीक है। कभी कम में कम या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। क्या आप जैसे कि आप सामने खड़े हैं और आपके सामने अगर आईना ले लेते हैं, तो आईना के अंदर क्या आपका जो फिगर बन रहा है, इमेज बन रहा है, उसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, बिल्कुल नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला इसमें, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और तीसरा क्या आपका, तीसरा है इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब जैसा मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, वैसा ही मेरा इमेज बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा। ऐसा नहीं इसको हम ऐसे खड़े किए हैं, इधर मेरा उल्टा ऐसे बन रहा है, उल्टा नहीं, जैसा है बिल्कुल वैसे सीधा बनेगा, ठीक। और चौथा क्या है, इसका आकार बराबर होता है। अभी हम जस्ट आप लोग को बताया कि अगर ये 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे ही उसका इमेज भी बनेगा, ठीक। तो चलिए हम अब इसका पांचवा और छठा को देखते हैं, तो थोड़ा इसको हम मिटा लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण का पांचवा विशेषता को देखते हैं। समतल दर्पण का पांचवा विशेषता क्या हो जाएगा, ठीक है। पांचवा इसका होता है कि इसमें वस्तु की दूरी क्या लिखेंगे, इसमें इसमें वस्तु की दूरी जितनी होगी, इसमें वस्तु की दूरी जितनी होगी, उतनी ही बनी प्रतिबिंब, उतनी ही बनी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी भी होगी, ठीक है। चलिए इसको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। और पांचवा क्या हो जाएगा आपका, छठवां, ठीक है। छठा क्या हो जाएगा आपका, इसका आवर्धन कितना होता है, इसका आवर्धन 1 होता है, इसका आवर्धन। अब आवर्धन क्या होता है, आप लोग को आगे बता दिया जाएगा आवर्धन क्या होता है। इसका आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। इसका आवर्धन कितना होता है, 1 होता है, ठीक। और लास्ट है सातवां, और इसको अगर हम यहाँ समझा देते हैं, इसका आवर्धन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ कोई क्या है, समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ठीक। अब क्या के यहाँ पे कोई वस्तु हम लोग क्या के यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रख दी, कितना, 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रख दिए। तो इसका फिगर कैसे देखिए, एक प्रकाश किरण यहाँ डाल रहे हैं और यहाँ से एक प्रकाश किरण यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। अगर परावर्तक सतह ना रहता, तो ये लाइन तो आगे बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है।
एक प्रकाश किरण यहाँ डाल रहे हैं और एक प्रकाश किरण यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। और ये परावर्तित वापस लौट रही है, अभी परावर्तित होकर वापस लौट रही है। तो इसको अगर डॉट डॉट करके मिला तो यहाँ मिल रहा है, और इसको भी डॉट डॉट करके मिला तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखे तो ये कितना बन रहा है इसका, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। अब देखिए आवर्धन इसका कैसे होता है। आवर्धन हम लोग किसे कहेंगे, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्धन बोल देंगे, ठीक है। जिसको हम लोग एम सूचित करते थे। एम बराबर क्या हो जाएगा, अभी आप लोग को आगे बताया जाएगा कि आवर्धन क्या होता है, ठीक है। अभी बस समझिए इसको, इसको एम सूचित करते हैं। अभी हम लोग को फॉर्मूला क्या बताया हम अभी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बटे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई कितना है, वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना बना है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कट जाए कितना बचेगा, 1। इसीलिए बोले आपको कि आवर्धन का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और पांचवा आपका क्या देखिए बोल रहा है इसमें कि इसमें वस्तु की दूरी जितनी होगी, वस्तु की दूरी अगर जितनी है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब की दूरी होगी। मान के चलिए ये समतल मिरर से अगर ये 4 सेंटीमीटर की दूरी, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर ये वस्तु को रखे हैं तो इसकी इधर भी कितना, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जितनी दूरी पे हम वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पे मेरा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और ये इसका सातवां क्या हो जाएगा आपका, सातवां हो जाएगा इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या हो जाएगा इसमें, साथ में हो जाएगा इसका पार्श्व परिवर्तन, इसका पार्श्व परिवर्तन होता है। अब इसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, अभी आप लोग को हम यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं क्या कि इसका पार्श्व परिवर्तन होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। समझिएगा आप लोग। जैसे देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, पहले समझते हैं इसको हम। देखिए अगर मान के चलिए यहाँ क्या बना हुआ, कोई मिरर में क्या बन रहा है, यहाँ हम आर रखते हैं, ठीक है। आर बना दिए और इसके सामने क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके सामने क्या रख रहे हैं हम लोग, मिरर रख लेते हैं, ठीक है। और मिरर रखते हैं तो मिरर में कैसा इमेज बनता है, ये मान के चलिए समतल मिरर है, ठीक है। तो इसका जो मिरर के अंदर जो इसका फिगर बनेगा तो वो कैसे बनेगा, देखिए इसका मिरर के अंदर में ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। जैसे ये रहा, ये कैसे बनता है ये, और ये किसके वजह से हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, तो ये पार्श्व परिवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मान चलिए इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और अगर ऐसा लाइन रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो ये क्षैतिज रेखा के परितः, इसको जो क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये क्षैतिज रेखा के परितः क्या रहा है, ये 180 डिग्री पे क्या होता है, 180 डिग्री पे मुड़ रहा है, ठीक है। 180 डिग्री पे। जैसे मान के चलिए जो सामने अगर मिरर रख दिया जाए, उसमें अगर आप अपना फोटो क्लिक करते हैं तो आपका क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। कोई भी चीज़ को अगर, जैसे आप लोग देखे होंगे कि एम्बुलेंस में आप लोग का लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस, ठीक है। तो वो आपको उल्टा लिखा हुआ रहता है। कैसा रहता है, उल्टा लिखा हुआ रहता है, ताकि आगे और सॉरी आगे नहीं, मतलब जो बाइक जो चलता है ना उसके मिरर में उसको ये क्या दिखे, सीधा देखे। अगर आप लोग को ये देखना तो आप अपना फ़ोन का जो कैमरा होगा, फ़ोन का कैमरा आगे वाला उसको ऐसे करके, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ ऐसे करके फ़ोटो क्लिक कीजिएगा। ये फ़ोटो क्लिक नहीं करना, वीडियो बनाना है। तो आपको जितना चीज़ सीधा लिखा हुआ दिख रहा है ना, आपको क्या दिखेगा, आपको उल्टा दिखेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन क्या हो जाएगा, लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है, लेटरल, LATERA, लेटरल इन्वर्जन, INVERSIO, लेटरल इन्वर्जन। इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या होता है। प्रकाश परावर्तन की एक ऐसी घटना है, प्रकाश परावर्तन की एक ऐसी घटना है, क्या है ये, प्रकाश परावर्तन की एक ऐसी घटना है जिनमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जिनमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जिनमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज तल के परितः, क्या, क्षैतिज तल के परितः, क्षैतिज तल के परितः 180 डिग्री पर मुड़ा हो, मुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। उसे पार्श्व परिवर्तन
कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग को हम ऊपर बता दिए। ठीक है, इसका वही हो जाएगा। ठीक, अब अगला आता है वी परिवर्तन। क्या होगा? वी परिवर्तन। वी परिवर्तन, ये वी परिवर्तन क्या है? ठीक है, वी परिवर्तन का इंग्लिश हो जाएगा आपका इन्वर्जन। क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। INVERSION, इन्वर्जन। बस इसी का ऑपोजिट है, उल्टा है। देखिए लिखेंगे, प्रकाश परावर्तन की एक ऐसी घटना है, प्रकाश परावर्तन की एक ऐसी घटना है जिनमें जिनमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जिनमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल के परितः 180 डिग्री पर मुड़ा हो, उसे विपरिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विपरिवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम, सॉरी, इसका यहाँ इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ बताते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान के चलिए आप लोग लिफ्ट में जाते होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके सामने क्या है? एक मिरर है। ठीक है, इसके सामने क्या है? एक मिरर है, समतल दर्पण का मिरर है। ठीक है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? इसका इमेज ऐसे बनता है। इसका इमेज कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। इसका इमेज ऐसे बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल बनता है। ठीक है, एक बार इसको अब हम शुरू से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको शुरू से देख लेते हैं क्या है। ठीक है, क्या होता है? देखिए ये किसका विशेषताएं थी? ये समतल दर्पण की पांचवी विशेषता है। आप लोग को चार बता दिए हैं और ये पांचवा है। ठीक है, क्या लिखा है? इसमें वस्तु की दूरी जितनी होगी उतनी ही क्या होगी? प्रतिबिंब की भी दूरी होगी। ठीक है, और दूसरा क्या करा आपको? पाँच छठा क्या करा? इसका आवर्धन एक होता है, जो आप लोग को हम यहाँ बता दिए कि इसका आवर्धन एक कैसे होता है। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर की अगर इसको दूरी पर रखे हैं वस्तु को, तो इमेज भी कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन का फॉर्मूला होता है वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो वस्तु की दूरी 2 सेंटीमीटर था और प्रतिबिंब की दूरी भी 2 सेंटीमीटर था। तो ये आ गया कितना? दोनों काट के कितना आ गया? एक, जो कि हम यहाँ लिखे हैं आवर्धन का मान कितना होता है? एक होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद सातवां क्या है? इसका पार्श्व परिवर्तन होता है, जिस जो हम आप लोग को यहाँ बता दिए।